आनंद देना डिजिटल बोर्ड के साथ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में ही एक हमारी बहुत ही प्यारे गुरुजी की बुक आ गई है और इसके अंदर देखिए क्या कुछ दिया गया है। और रेलवे ग्रुप डी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। ये बुक आगामी ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। यहाँ देखिए इस बुक में आपको क्या क्या मिल जाता है। यह है प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछे गए सभी ओरिजिनल प्रश्नों को संकलित करके बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कितने हैं इसके अंदर, ये देख लीजिए। टीसीएस के द्वारा बनाए गए प्रैक्टिस सेट ही हैं ये। और यहाँ देखिए टीसीएस ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 1 परीक्षा तिथि 13/6/2022 यानी कि 13 जून 2022 को जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उसका ये सेट है। और उसके बाद देखिए लेवल 2 का ये एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद यहाँ पर देखिए लेवल 2 का ही एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, इसी तरह से देखिए सारे ये सेट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो सभी जो सेट है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसका पीडीएफ इजीली ले सकते हैं और बहुत ही नाम मात्र के मूल्य में ये आपको पीडीएफ मिल रहा है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पीडीएफ तो आपको ले ही लेना है। और इसमें जो प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी आपके जीके जीएस से प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी करंट अफेयर्स आए हुए हैं, वो सारे पढ़कर जाइएगा। आपके रेलवे ग्रुप डी में भी वो सभी क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होने के पूरे चांस यहाँ पर बने रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर। तो चलिए इसको जूम कर लेते हैं और फिर एक एक क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं आपसे, ये देखिएगा ये सेट है आपका 13/6/2022 लेवल 2 के अंदर शिफ्ट नंबर फर्स्ट का ये सेट है। 13 जून 2022 को ये पूछा गया सेट है। और पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आपसे, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 1940 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर करंट अफेयर से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके जीके जीएस से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप ये मैथ्स के क्वेश्चन और साथ ही साथ आपके रीजनिंग के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इसका पीडीएफ नीचे से ले सकते हैं और आराम से आप उसका यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पाद करने वाला देश बना है, ध्यान रखिएगा। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यहाँ चौथे का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर माउंट आबू, आपको पता होना चाहिए, अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो मनुष्य यहाँ पर कोर्डेटा संघ का प्राणी है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ 7 नंबर का, कि गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ 7th में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीमन नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से लेकर 1530 केवल कितने वर्ष की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था? तो यहाँ पर 8वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 12 वर्ष की आयु में जो बाबर था वो 1526 से 1530 की आयु में जब उसने यहाँ पर राज किया था भारत में, तो वो केवल यहाँ पर 12 वर्ष की आयु में ही यहाँ फरगना की गद्दी पर बैठ गया था 1494 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? तो यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो डिंब का निषेचन परखनली में होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। ध्यान रखिएगा, डिंब का जो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन है, वो तो यहाँ पर परखनली में होता है, लेकिन जो इसका यहाँ पर विकास है वो यहाँ गर्भाशय के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ 10वें नंबर का, कि क्या पूछा गया, कृषि अपशिष्ट से निर्मित जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो यहाँ 10वें का आंसर हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद। किस वर्ष में एनआईपी यानी कि नई औद्योगिक नीति में जो है संशोधनों के माध्यम से उद्योगों की एक छोटी सी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था? तो यहाँ 11वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1991। आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को किस में जाना होता है? तो यहाँ इनपुट को किस में जाना जाता है? तो यहाँ 12वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा वहाँ सी हो जाएगा, उत्पादन के घटक यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका मैथ का है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। और ये देखिएगा एक क्वेश्चन और यहाँ पर साइंस का पूछा गया,
और यहाँ देखिएगा कि 20 N का एक बल वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो यहाँ पर कितना होगा, तो 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा। एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्रक्रम क्या कहलाता है, तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेयर प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपसे रीजनिंग का पूछा गया और ये फिर से रीजनिंग का और फिर मैथ्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ फिर से मैथ्स का और यहाँ 21वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है, यानी कि रक्त की अल्पता, रक्त की कमी किसकी वजह से होती है, तो यहाँ आरबीसी की जब कमी हो जाती है तो यहाँ पर रक्त की कमी आपको होने लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा आपका क्वेश्चन रीजनिंग फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग फिर मैथ्स, और यहाँ देखिए कौन सा क्वेश्चन यहाँ साइंस से पूछा गया है, देखते हैं साइंस या फिर आपका जीके। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, यहाँ देखिए, जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंस का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता जो है वो क्या होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 28वें का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन की कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मानव श्वसन में छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन ली जाती है। 30वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग नंबर 9 को जोड़ा गया है, तो भाग नंबर 9 को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 30वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि 73 नंबर का जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, उसके द्वारा यहाँ पर जो है भाग नंबर 9 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर फिर से मैथ्स का, और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार का क्या है, तो यहाँ पर 39 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि ज्वालामुखी चोटी है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, तो 40वें में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार का। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, तो ध्यान रखिएगा बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन यहाँ देखें, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्न में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है, तो 42 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर रोनाल्ड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, एसी को डीसी में यहाँ पर बदला जाता है, तो 44 में हमारा हो जाएगा यहाँ पर रेक्टिफायर के द्वारा ऐसा किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है नहीं कोई, और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं। ये आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्वारेजिया निम्न का मिश्रण है, तो एक्वारेजिया किसका मिश्रण है, तो 52 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि HCl तथा HNO3 का यहाँ पर मिश्रण ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि वायु ग्रह को, यानी कि एयर कैविटीज़ की उपस्थिति किसका अनुकूलन है, तो यहाँ 55 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि जल पादपों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है, तो 57 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, Ctrl+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है, और यहाँ देखिए फिर मैथ्स के क्वेश्चन, और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जीके का हमारा आया है एक, कि यहाँ गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को किससे जोड़ती है, तो 61 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि हल्दिया को। अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल इसका कितना होगा, तो 62 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तेलंगाना राज्य निम्न में से किस राज्य से अलग होकर बना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये पूछा गया, तो 63 का आंसर आप सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ है, तो यहाँ देखिएगा 65 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का जो अधिरोपण किया जाता है वो प्राइस सीलिंग कहा जाता है। जैसे सील, आप यहाँ पर सील से ध्यान रखिएगा, जैसे सीलिंग आपको पता है कि क्या होती है, सीलिंग यहाँ छत का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो सीलिंग कहलाता है, और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो रूफ कहलाता है। ठीक है, तो जैसी सीलिंग है तो यहाँ पर भी ऊपरी की बात की जा रही है, तो ऊपरी सीमा का जो अधिरोपण है, ऊपरी सीमा को जो लगाना है वो यहाँ पर कहा जाता है आपका प्राइस सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी प्राधिकरण है जिसे संघ तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय, यानी कि रिसिप्ट्स एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो 66 का हमारा आंसर हो जाएगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है उन्हें ये सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शंकर देव द्वारा रचित भावना
में निम्न में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? तो 67 में आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रजावली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कोई यहाँ पर देखते हैं। हाँ बिल्कुल पूछा गया है यहाँ पर आपकी बायोलॉजी से, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है, यानी कि कितने हृदय वाला कक्ष होता है? तो 69 का हमारा आंसर हो जाएगा। तो जितने भी उभयचर हैं और अधिकांश सरीसृप जो हैं इनके अंदर 3 कक्षीय है, यानी कि 3 चैम्बर जो है यहाँ पर हार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से यहाँ पर हटा दिया गया है? तो 72 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वहाँ पर हो जाएगा 44 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1978 का, इसके द्वारा ये किया गया है। 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी की श्रेणी से जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो 73 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 10 ओम। नेक्स्ट यहाँ पर उच्चतम लवणता किस में पाई जाती है? तो आपको यहाँ पर बताया गया है, तो 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर वान झील के अंदर उच्चतम लवणता यहाँ पाई जाती है। बाकी के क्वेश्चन यहाँ देखिएगा 76 नंबर का कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था? तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर लगभग 25% की यहाँ पर वृद्धि करना इसका लक्ष्य रखा गया था। अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे, जबकि यूनानी उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरामिक और यूनानी भाषा में थे। तो 81 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि प्राकृत भाषा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं? तो 83 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि प्लेरर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। CPU द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है? तो 84 में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि मेमोरी एक्सेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई यहाँ पर फिर से जीके का पूछा, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो इसका देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है, क्वेश्चन ये था, तो आंसर हो जाएगा हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ देखिए 4 परिवर्तन आपको दिए हुए हैं और इनमें से पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए मक्खन का खट्टा होना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन कि अगला कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया है? बिल्कुल पूछा गया है यहाँ पर आपका साइंस से कि निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होगी? तो 92 में आंसर हो जाएगा हमारा 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार यानी कि फूड सप्लीमेंट्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कौन से टाइप का यहाँ पर शैवाल है जो कि यूज़ किया जाता है? तो 94 में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्पिरुलिना। ध्यान रखिएगा ये जो स्पिरुलिना है आपको पता भी होगा, स्पिरुलिना के यहाँ पर टैबलेट्स भी मार्केट में आने लगे हैं। पतंजलि का टैबलेट्स भी शायद इसका आता है जिसके अंदर की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बताया जाता है और काफ़ी बढ़िया ये होता है आपकी हेल्थ के लिए। अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज यानी कि सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की? तो 99 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो 99 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। एरोसेल क्या है? तो एरोसेल जो है वो क्या होता है? तो 100 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर द्रव या ठोस का गैस में विलयन जो है वो यहाँ पर एरोसोल कहलाता है। अब यहाँ पर चलते हैं हम 13/6/2022 की शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए क्वेश्चंस पर। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है? तो सेकंड में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर अम्लीय जो पदार्थ होते हैं इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, पीएच लेवल जो है 7 से कम होता है। निम्न में से कौन सा नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है? तो थर्ड में हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित यानी कि कैश रिजर्व के रूप में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होता है, तो कहाँ पर संश्लेषित होता है? तो 4th नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि यकृत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जुलाई 2021 को किस मंत्री ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया था? तो आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, तो 6th का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजनाथ सिंह ने। तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2021 की करंट अफेयर का क्वेश्चन है और वो भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए ये क्वेश्चन आपका स्टार मार्क हो जाता है। इसे लिख लीजिएगा, कहीं भी बुक में लिख लीजिएगा, रोज इसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपसे दोबारा से रिपीट होने वाले हैं।
सापेक्ष आर्द्रता आमतौर पर किस में मापी जाती है? तो 7वें नंबर में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर परसेंटेज में जो है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि पूछा गया है यहाँ पर, आपके एपीफाइट्स पौधे हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? अब देखिए कैसे उग सकते हैं। तो 12 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये होस्ट प्लांट पर बढ़ता है लेकिन होस्ट प्लांट द्वारा पोषित नहीं किया जाता है। डायलिसिस किससे संबंधित है? सबको पता है डायलिसिस किससे संबंधित है, तो वृक्क से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा मलिन बस्ती यानी कि स्लम क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो आपको भी पता होगा, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। तो धारावी जो है यहाँ पर मलिन बस्ती यानी कि स्लम क्षेत्र है भारत का सबसे बड़ा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि धारावी जो है ये भारत के किस राज्य में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्त्र मंत्रालय ने फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन यानी कि NTTM के तहत स्पेशलिटी फाइबर और जियो टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 15वें में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर 20 यानी कि 20 परियोजनाओं को यहाँ पर मंजूरी दी है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे गए, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? पैका नृत्य, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर नृत्य से संबंधित हो गया, आपके कल्चर से संबंधित हो गया, आपके जनगणना से संबंधित हो गया, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर उड़ीसा राज्य से संबंधित है पैका, उड़ीसा है ना। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? तो प्रतीक भी यहाँ पर पूछ लिए गए। तो 24 में हमारा आंसर हो जाएगा Mg यानी कि मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो होता है यहाँ पर Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, और भी कोई क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, बिल्कुल यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि एंथूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्न में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो यहाँ 30 का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो यहाँ पर होने वाला है मिजोरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे फिर से क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ साइंस के पूछे गए हैं, तो उस पर हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ आपको फिर करके बताना पड़ेगा। तो एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो 36 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी यानी कि समताप रेखाएं, आइसोथर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया, भारत में जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो किसके जन्मदिन पर यहाँ पर एकता दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर है ये हो गया आपका 38 नंबर का, और इसका जो हमारा आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान में की एक राजपूत राजकुमारी थी। तो वर्तमान में कौन से राज्य में आता है ये? तो 39 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना रंगीला राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 41 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी यानी कि पिंक से। निम्न में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? तो 42 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछे गए हैं यहाँ पर आपके साइंस या फिर जीके से? तो इस वाले सेट में अगला हाँ बिल्कुल पूछा गया है 46 का, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरक समय ग्राफ एक क्या होता है? तो 46 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि एक सरल रेखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक यानी कि ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन कौन सा है? तो 51 में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा बी यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा जो झिल्ली है वो किससे बनी होती है? यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड दोनों से यहाँ पर बनी होती है। तो आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो 57 में हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी कि पुष्प नहीं पाया जाता है। टेलीविजन पर सिग्नल एक विशेष दूरी के बाद सामान्य तौर पर किस कारण से रिसीव नहीं होते हैं? तो 58 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वी की गोलाई के कारण रिसीव नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के अंतर्गत उल्लिखित है। तो यहाँ पर कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा अनुच्छेद नंबर 226 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया प्रणोद यानी कि थ्रस्ट की इकाई एसआई इकाई क्या होती है? तो 63 का जो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर देखिए फिर से आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। निम्न में से किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष का फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने।
निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो 66 का हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि नीतिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि आपके पूछा गया है, विद्युत धारा की चुंबकीय सर्किट की राशि के समान होती है। तो यहाँ पर 69 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लक्स के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नवंबर 2021 को रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? तो 72 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर अजय कुमार जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर हड़प नीति व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसे कहते हैं, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो 4 नाम आपके पास है, लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो 74 का हमारा आंसर पता है सभी को, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा कि महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मतरोशी किस देश की हैं? तो 77 में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की हैं। असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्न में से किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कारम 2019 हेतु चुना गया? तो 78 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इंदिरा पीपी बोरा। नेक्स्ट यहाँ पर पनामा नहर निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो 79 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मध्य अमेरिका में। मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि के रूप में किसे भी जाना जाता है? तो 80 में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बेवर को। नेक्स्ट यहाँ पर एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है। तो 81 में हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी कि कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो 82 में हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी कि काला पैगोडा यानी कि ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर कोई और क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ देखिए अभी तो कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन नज़र आया कि ओजोन में यानी कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 90 नंबर का क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु इसके अंदर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से यहाँ पर आपको यहाँ सही सुमेलित करना है युग्म को। तो यहाँ देखिए विटामिन B6, B2 और विटामिन E और K। तो यहाँ देखिएगा क्या यहाँ पर सही है। तो अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है कौन सा वाला यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे सुमेलित सही हैं, कौन सा यहाँ पर नहीं है, ये है क्वेश्चन। तो 92 के अंदर देखिए B6 के अंदर धान की चोकर होती है, राइस ब्राइन होता है, ये बिल्कुल सही है। और विटामिन के का यहाँ पर अल्फा अल्फा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन ई के अंदर गेहूं का अंकुर तेल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन विटामिन B2 के अंदर कॉड लिवर ऑयल जो है, कॉड यकृत तेल होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 92 के अंदर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो 94 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। सिरका का पीएच मान क्या है? तो 95 के अंदर सिरका का जो पीएच मान है वो है यहाँ पर 2.4 से लेकर 3.4 के बीच है। अब यहाँ पर देखिए 96 नंबर का क्वेश्चन कि मिट्टी और जल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 2019 में जलवायु के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 96 में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली के अंदर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है फिर से करंट अफेयर से ही है कि प्रमुख भारतीय ऑफिसर ने 2019-21 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 71 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी होने का गौरव हासिल यहाँ पर किया है। तो 97 नंबर का जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। हेलोजन में क्या सम्मिलित है? तो 98 के अंदर हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस यहाँ पर इसके अंदर सम्मिलित होती हैं। अब यहाँ देखिए वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विद्युत स्थैतिक बल। तो ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चन और
बाकी क्वेश्चंस के लिए आप इसका PDF ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा समय की कमी है, हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देनी है, प्रोवाइड करनी है अगले कुछ समय के अंदर। तो इसीलिए अभी हम पूरे यहाँ पर सेट आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो पूरे सेट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली इस PDF को ले सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इस PDF को ज़रूर लेकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।